गुरु प्यारे साध संगत जी, राधा स्वामी जी। ये हमारा मन भजन बंदगी भजन सिमरन नहीं करने देता है, क्योंकि ये मन बड़ा ही ताकतवर है और ये चाहे दिखाई ना देता हो, लेकिन इसने बड़ों बड़ों को धूल चटाई है। और फिर चाहे कोई भी हो, चाहे कोई ज्ञानी हो, चाहे कोई संत हो, और ये एक पल में वो कर देता है जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। और ये जो कुछ भी है मोह माया में मेरी, ये सारा पसारा इस मन का ही है। इसलिए स्वामी जी महाराज फरमाते हैं कि ये जो हमारा मन है, ये पता नहीं कब बदल जाता है, इसका कोई भरोसा नहीं है, और इससे अच्छा दोस्त भी कोई नहीं, और इससे बड़ा इस दुनिया में दुश्मन भी नहीं है। हम जब भजन सिमरन पर बैठते हैं तो फिर ये हमारे भजन सिमरन में बाधा बनकर खड़ा हो जाता है, और जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो ये हमारा ध्यान पकने नहीं देता है और हमारे आगे रुकावट पैदा करता रहता है। क्योंकि जब हम सिमरन भजन करते हैं तो फिर ये ही मन हमारे आगे ये संसार की वस्तुएं लाकर हमारे आगे रख देता है, हमें इस संसार में घुमाता रहता है। तो भाई इस मन को कैसे समझाएं? अब देख लो, हमारे ही शरीर के अंदर बैठा हुआ है ये मन, और हमारा ही बुरा करता है। अब कोई है जो इसको समझाए कि भाई जो जिस घर में रहता है उसका कभी बुरा नहीं सोचता है, उसको बिगाड़ता नहीं है, और ये मन हमारे ही शरीर में बैठा हुआ है और हमारा ही काम बनने नहीं देता है। इसलिए परमार्थ की नींव है सिमरन भजन, गुरु भक्ति की नींव है नाम का सिमरन और भजन, और कुछ नहीं है। और हमें ये मन ये काम ही नहीं करने देता। जब हम गुरु नाम का सिमरन करने बैठते हैं तो फिर ये हमें बाहर ही बाहर हमें लेकर भटकाता रहता है। और जब भजन करने बैठते हैं तो तब भी इसका वही काम है, हमें ये अच्छी तरह से भजन नहीं करने देता है, ध्यान नहीं करने देता है। तो हम क्या करें और किस तरह से इस मन को समझाएं? और कहते हैं कि इस मन को कोई जीत नहीं पाया है। इस दुनिया में बड़े बड़े सूरमे हुए हैं, बहादुर हुए हैं, लेकिन उनसे भी बड़ा सूरमा है, बहादुर है ये मन। इसको कोई भी जीत नहीं पाया है। हाँ, कोई कोई है जो इस मन को काबू कर पाया है। इसलिए अभ्यास सभी करते हैं कि किसी ना किसी तरह इस मन पर काबू पाएं। और अगर हम हारने और जीतने में ही लगे रहें तो फिर ये हमारा सारा जीवन ऐसे ही निकल जाएगा। और भाई अगर हम हमेशा इस मन की ही मानते रहे तो फिर हमारा खात्मा एक ना एक दिन निश्चित है। और ये हमारा खात्मा कर भी रहा है, और आप खुद ही देखो
कि कई जीव आत्माएं हैं जो खाली आई और खाली ही चली गई। इस मन ने उनको तरक्की नहीं करने दिया। और बहुत सी ऐसी जीव आत्माएं भी हैं जिनको नामदान मिला, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, अपना कुछ नहीं संवारा, अपना आगे का कुछ नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि इस मन ने उनका भी कुछ बनने नहीं दिया। और अगर हमें जो सतगुरु ने रास्ता बताया है, जो जुक्ति समझाई है, अगर हम उस रास्ते पर चलें पक्का इरादा बनाकर, तो भाई फिर ये हमारा मन एक ना एक दिन हमारा मित्र बन जाता है और फिर हम इससे लाभ उठा सकते हैं, इससे फायदा ले सकते हैं। हमने कहा था ना कि ये बड़ा ही ताकतवर है और हम इसकी ताकत का लाभ उठा सकते हैं। और हमारे शरीर में किस जगह बैठा है हमें कुछ नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये इतना ताकतवर है कि ये हमारी चलने नहीं देता है, केवल अपनी ही चलाता है। और हाँ, बारी ये जीत भी जाता है। और अगर हम इस मन को साध लें, इस मन को वश में कर लें, तो फिर हम सिमरन भजन बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं और हमारा कुछ बन भी जाएगा। और ये केवल इस मन पर काबू कर लेने से ही हो सकता है। और जब मन को हम वश में कर लेते हैं, तो फिर जब हम सिमरन भजन करते हैं, नाम का अभ्यास करते हैं, और जब हमारा सिमरन पकने लगता है, तो फिर भाई हमें वो सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ दिखाई देता है जिसके बारे में हमें संत महात्मा समझाते आए हैं। तो भाई इस मन को काबू पाने की शक्ति हमें कहाँ से मिलती है? जहाँ इस मन को जीतने का सच्चा ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है? इस मन को जीतने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? तो भाई इस मन को जीतने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए हमें हमारे सतगुरु ने समझाया है, उस पर अमल करने की जरूरत है। सतगुरु की बताई गई जुगती को अपनाने की जरूरत है। इस मन पर काबू पाने के लिए हमें ये जो समस्त आसक्तियां हैं, तो इससे अपने आप को दूर रखने की जरूरत है। अगर आसक्ति है मन के अंदर कि हम कुछ पा लें, अपना कुछ बना लें, तो फिर कभी भी हम इस मन को नहीं जीत सकते हैं। इसलिए हर आसक्ति का त्याग करके ही हम इस मन को अपना बना सकते हैं। और फिर जब एक बार इन आसक्तियों से छुटकारा पा गए, तो फिर हमारे मन में ये सुख दुख, ये रुपया पैसा, ये सर्दी गर्मी रुत, ये सब कुछ अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन यह सब कैसे होगा? गुरु का संग करने से होगा, इस मन को समझाने से होगा। अब आप देखो कि इन दोनों आंखों के बीच के स्थान को आज्ञा चक्र कहते हैं, और दोनों आंखों के जो नसें हैं और हड्डी है वो आपस में जुड़ी हुई है। और यदि हम किसी अंधे को आवाज लगाते हैं, तो फिर वो इन्हीं दो आंखों के मध्य पर
अपना ध्यान केंद्रित करता है और फिर वो उस आवाज़ को सुनकर और पहचान कर उत्तर देता है। और अगर इसी जगह अगर हम अपने ध्यान को टिका लें तो फिर ही हमारा कुछ बन सकता है। और सबसे पहले तो ये हमारा कुछ बनने नहीं देता, जहाँ पर टिकने नहीं देता है। क्योंकि नहीं देता है क्योंकि हम आशक्तियों से घिरे हुए हैं, आशक्तियों के जाल में फंसे हुए हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमारा कुछ बने, हमें कुछ लाभ हो, और यही कर्मों का सिद्धांत है। क्योंकि हम जो भी कर्म करते हैं उसमें हम अपना स्वार्थ रखते हैं। अगर हम कर्म करते हुए स्वार्थ ना रखें और कर्म करते रहें तो फिर इन सभी आशक्तियों से छुटकारा पा सकते हैं। और ये जो हमारा मन है जो भटकता फिरता है, तड़फता फिरता है, तो फिर इस मन को शांति मिल जाती है, ये शांत हो जाता है। और इसी मन को इस आज्ञा चक्कर पर ठहराने के लिए हमें सतगुरु का सहारा लेना पड़ता है, अपने सतगुरु का पल्ला पकड़ना पड़ता है। और देखो, उस परमात्मा को हमने नहीं देखा है और हमारी मदद इस स्थान पर कोई भी नहीं कर सकता है। क्योंकि जब भी हम ध्यान करते हैं तो फिर थोड़े समय के बाद ही वो ध्यान हमारे ख्याल को इन 9 द्वारों से नीचे ले आता है। इसलिए हमें चाहिए कि इस स्थान पर अपने सतगुरु के स्वरूप के साथ अपने आप को जोड़ें और तब तक जोड़ के रखें तब तक ये स्वरूप जो सतगुरु का स्वरूप है, ये सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप में बदल ना जाए तब तक। और ये कब होगा? जब हम इस मन पर थोड़ा सा काबू पा लेते हैं। और यदि हम सतगुरु के सूक्ष्म स्वरूप के दर्शन करना चाहते हैं तो फिर हमें शुरू में सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करने होंगे। और साथ साथ ही जो हमें सतगुरु से मिला है नाम, उसको जपना पड़ेगा, नाम का सिमरन करना पड़ेगा, और वो भी लगातार। और इसलिए इस मन को कैसे समझाया जाए? तो मन को समझाने का कोई और तरीका नहीं है। इस मन को समझाने का यही तरीका है कि उस आज्ञा चक्कर पर हम अपने सतगुरु के स्वरूप के दर्शन करें, अपने सतगुरु से मिलाप करें, अपने ध्यान को आज्ञा चक्कर पर टिकाएं, तो फिर ये मन अपने आप ही शांत हो जाता है। अब आप देखो, ऐसा दिन हो कि आपका कोई दुश्मन नहीं हो, आपको किसी से ईर्खा नहीं हो, सभी आपके मित्र हो, फिर आप सोचो कि वो दिन कितना लुभावना होगा। तो एक बार ऐसे दिन का अनुभव तो करके देखो। और सबसे आसान तरीका है कि ध्यान में बैठो, भजन सिमरन पर बैठो और अपने ध्यान को उस आज्ञा चक्कर पर लेकर जाने की कोशिश करो। और इसी आज्ञा चक्कर पर अपने सतगुरु के स्वरूप को देखो और अपने सतगुरु के स्वरूप को तब तक देखते रहो, तब तक देखते रहो, तब तक हमारा ध्यान पूरी तरह से अपने सतगुरु के स्वरूप के साथ
जुड़ ना जाए तब तक। और इससे जो हमारा भटका हुआ मन है, जो ये ठहर जाता है, शांत हो जाता है और मन हमारे वश में आ जाता है। और दूसरी तरफ लोग मन को वश में करने के लिए तरह तरह के कार्य करते हैं और इस जगह केवल अपने सतगुरु के स्वरूप से ही ये काम बड़ी ही आसानी से बन जाता है। और सतगुरु के स्वरूप का सहारा लेकर हम मंजिल दर मंजिल ऊपर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं और उन 9 द्वारों से भी ऊपर चले जाते हैं। और फिर यहाँ तुलसी साहब हमें समझाते हैं कि पुतली में तेल है, तिल में भरा राज, कुल का कुल इस पर्दाए, सिया के जहां पार देखना। आप फरमाते हैं कि आंखों की पुतली में तिल है और तिल के अंदर परमार्थ का सारा भेद है। यहां इस काले पर्दे के उस पार तो जाकर देखो, तब पता लगेगा इस पर्दाए सिया के जरा पार देखना। तो भाई हम तभी उस पार जा सकते हैं जब हमारे सतगुरु के स्वरूप के साथ हमारा ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा समय तक टिका रहे। और एक बात का ध्यान रखना कि जब हम सिमरन भजन पर बैठे तो फिर हमारा ध्यान इसी आज्ञा चक्र पर ठहरना चाहिए। क्योंकि होता ऐसा है कि जब हम गर्दन और शरीर जब हम सीधा नहीं रखते हैं तो फिर हमारा जो ये ध्यान है ये नीचे की तरफ आ जाता है और फिर हमें नींद आ जाती है और हम सो जाते हैं और फिर अच्छी तरह से भजन सिमरन नहीं कर पाते हैं। हमारे अंदर वही भय, विषय विकार और पदार्थों का ख्याल चलता रहता है। इसलिए हमें ये सब कुछ बड़ी ही सफलता और सावधानी के साथ करना है। हमें अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान इस तरह से करना है कि अभ्यास हमें शब्द धुन तक ले जाए, शब्द के प्रकाश तक ले जाए, तब कहीं जाकर हम लक्ष्य तक पहुँचेंगे। फिर हमारा मन अपने आप करेगा कि हम और भजन सिमरन करें और भजन सिमरन करें। और फिर हमारा मन जो मानता नहीं था, भटकता फिर रहा था, इस जगह पर पहुंचने से हमारा ये मन फिर अपने आप सिमरन भजन करने लग जाता है।